आप चलिए खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। रोज की तरह कंचन स्क्रीन पे नजर आएंगे और साथ साथ दिल्ली से असीम भी जुड़ते हुए। पहले असीम के पास चला जाए। दरअसल एमटीएनएल और बीएसएनएल की 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेचने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रॉपर्टी बेचने पर अलग अलग चार्जेस और फीस को माफ करने का फैसला ले लिया है। डिटेल्स जान लेते हैं असीम से। असीम, गुड मॉर्निंग, क्या है पूरी खबर? सरकार लंबे समय से बीएसएनएल और एमटीएनएल की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन डीडीए की तरफ से आ रही थी। डीडीए इस प्रॉपर्टी के लिए कंपोजिशन फीस, ग्राउंड रेंट और यूआई देने की लगातार मांग कर रहा था। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई थी और इस बैठक में इससे जुड़े हुए सभी मुद्दों को सुलझा लिया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इन सभी फीस को माफ करने के लिए हरी झंडी दे दी है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब जल्दी इसको लेकर के नई गाइडलाइंस जारी करेगी और उसके बाद इन दोनों की जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी है उसको बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों की दिल्ली के अंदर करीबन 16,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसको कि बेचा जाएगा और इस रकम का इस्तेमाल दोनों कंपनियों का कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। भाई साहब, रखिए एमटीएनएल को रडार पे। दिल्ली के एसेट्स, दिल्ली की प्रॉपर्टीज बेचने का रास्ता साफ होता हुआ। और एमटीएनएल के पास मेरे ख्याल से दिल्ली से ज्यादा तो मुंबई में एसेट्स पड़े हुए हैं। गजब के एसेट्स हैं। उन सारे बैंक्स को रखिए रडार पे जहां जहां एमटीएनएल के एक्सपोजर्स थे। और ध्यान रखिएगा, इस बजट में बहुत सारी चीजों पे अपन चर्चा करते रहे। इस बार बजट में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, सरकार द्वारा सेकेंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-2030 के लिए जो लॉन्च किया गया था। तब निर्मला मैडम ने कहा था इस दौरान सरकारी एसेट्स मोनेटाइज करके 10 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो रखिएगा वहां जहां पे तगड़े एसेट्स मोनेटाइजेशन के लिए बैठे हुए उन सब कंपनीज को रडार पे। सीधा सौदा में जब उतरेंगे तो मैं इन सब पे बातचीत करूंगा, क्योंकि आज फ्लेवर में शायद ये पॉकेट स्पेस रह सकती है। एक हो गया ये पॉकेट कंचन, लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, खबरें, बाजार। अच्छा, इस बीच शंघाई 1 मिनट खुल गया। कैसा खुला डायरेक्टर साहब, दिखाइएगा जरा। 7 दिन में क्या डाइजेस्ट किया इन लोगों ने? नहीं चलता भी तो क्या फर्क पड़ता वीरू, तो 5 पॉइंट नीचे चल रहा है इस समय। टैरिफ इंपोजिशन से ये नहीं डर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना। ये नेट इस बीच कितना कुछ डेवलपमेंट्स हुए और इस बीच इन पे 10% यूएस ने टैरिफ इंपोज कर दिया और ये इनका रिएक्शन है। हाँ वीरू। हाँ। आशीष, मैं कह रहा हूं कि ना, अभी मैं अपनी स्ट्रेटजी में एक बात बोलना भूल गया। हाँ। ये टैरिफ इंपोजिशन, अब एक ही टेंट्रम, एक ही फियर के लिए ना आप बाजार को 2 बार पनिश नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से एक ही डर से बाजार 2 बार डरेगा। तो मेरे ख्याल से आज ये फियर नहीं है, मैं तो नहीं मानता आपसे। बिल्कुल परफेक्ट है, वो दिख भी रहा है, ग्लोबली स्क्रीन पे दिख रहा है, वो फेयर नहीं है। और शायद जब हमने कनाडा मेक्सिको डाइजेस्ट किया था तो चाइना का भी 10% ऑलरेडी डाइजेस्टेड था भाव में। तो अब इस पे शांघाई नहीं रिएक्ट कर रहा, जिस पे टैरिफ लग गए। तो अपने को यूएस नहीं रिएक्ट कर रहा जिस पर चाइना ने टैरिफ लगा दिए। तो ये दो आपस में नहीं रिएक्ट करे तो हमें क्या लेना देना। खैर कंचन।